रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2017 का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कलिमा की कितनी किस्में हैं। मैंने आपको बताया था कि कलिमा की कितनी किस्में हैं। कलिमा ही को हम कहते हैं मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम मौजू कहते हैं। इनकी जो किस्में होती हैं ये तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो होती है इसकी तीन होती है। इसमें जो होती है इस्म होते हैं और उसके बाद फ़ेल और उसके बाद हर्फ, यानी कि इस्म फ़ेल हर्फ, ये जो है कलिमा की किस्में हैं। तो जो हो जाएगा कलिमा का जो ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन 2 में है कि फ़ेल की जमा क्या होते हैं, यानी कि फ़ेल का जमा क्या है। तो फ़ेल का जमा क्या है? फ़ाइल है, अफ़आल है, अफ़आल है या अफ़आल है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ़आल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ़आल हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए आगे है कि नात किसे कहते हैं। नात किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ में कही गई नज़्म को, या इमाम हुसैन की तारीफ में कही गई नज़्म को, या बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ में कही गई नज़्म को, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही गई नज़्म को। इस बात को समझिए। यहाँ पे जो है अल्लाह की तारीफ को, अल्लाह की तारीफ यानी कि अल्लाह की जो तारीफ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हम्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको जो यानी वफात जो कर गए उनके जो ऊपर जो हम जो रोते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मरसिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम उसे मरसिया कहते हैं। और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि हमने आपको बताया था जो बुजुर्गान दीन की जो हम मतलब जिसमें तारीफ करते हैं उसको हम मुनक़बत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मुनक़बत कहते हैं। और जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम नात कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि हमसाया के क्या माने हैं। हमसाया के क्या माने हैं? देखिए दुश्मन, पड़ोसी, दोस्त या आदमी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये पड़ोसी, आपका ये ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, आगे है कि इनमें से कौन उर्दू के मशहूर मरसिया निगार है। इनमें से जो है कौन उर्दू के मशहूर मरसिया निगार है। मरसिया हमने आपको बताया कि जो यानी जो वफात कर जाते हैं उस पर जो हम रोते हैं, यानी उसके जो रोते हैं उन्हीं को जो हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। यानी कि जो अगर जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर गए है ना, और उन्हीं पर जो हमने क्या करते हैं उन्हीं के याद में हम जब रोते हैं, देखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर अनीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये उर्दू के मशहूर, बहुत मशहूर जो है ये मरसिया निगार है। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, आगे है कि कबीर की जिद क्या होगी। जिद समझिए। जिद मतलब क्या था? अपोजिट वर्ड, यानी कि विलोम शब्द। तो कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसका माने है बड़ा। तो बड़ा का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी सगीर मतलब क्या होता है? छोटा। लेकिन अगर इसी जगह लिखा रहता आला, क्या लिखा रहता? आला, तो आला का क्या होता है? इसका अदना हो जाता है। एक होता है वजीर आजम, जिसको हम क्या कहते हैं? वजीर। एक होता है वजीर आजम, जिसको हम क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। एक होता है वजीर आला, जिसको हम क्या कहते हैं? सीएम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। देखिए आगे समझिए। आगे है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो इस बात को पहले समझिए कि देखिए रुबाई जो होता है, क्या होता है? रुबाई। तो इसमें कितने मिसरे? इसमें 4 मिसरे होते हैं। इसमें कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। और मुसल्लस जो होते हैं इसमें 3 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। और एक होते हैं मुसद्दस, एक होता है मुखम्मस। तो मुसद्दस जो होते हैं इसमें 6 मिसरे होते हैं और मुखम्मस जो होते हैं इसमें 8 मिसरे होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए आगे है, आगे लिखा हुआ है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? दूर से हर चीज अच्छी लगती है। जिंदगी का तजर्बा करना या एहसान करके, क्या लिखा हुआ ऑप्शन सी में? कि एहसान करके उससे जताना नहीं चाहिए, या कहीं का ना रहना, कहीं का नहीं रहना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। दूर से हर चीज अच्छी लगती है।
क्या हो जाता है, दूर से हर चीज अच्छी लगती है। देखिए आगे है कि अंधेरा का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा। मुतरादिफ का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, क्या होता है, सिमिलर, एक ही जैसा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या है, तारीकी है, रोशनी है, या मुफलिसी है, यानी में से कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आगे जो लिखा हुआ है, आगे है आता है मुझको याद, क्या है, आता है मुझको याद गुजरा हुआ जमाने। इसमें इस जुमले में कौन सा लफ्ज गलत इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कि ये जुमला को दुरुस्त कीजिए, या इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो गलत है। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में है मुझको, हुआ, जमाने, गुजरा। देखिए आता है मुझको याद गुजरा हुआ जमाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जमाना। ये जमाने यानी कि ये जमा के लिए दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पिछले साल का यानी कि 2017 का जो है ये क्वेश्चन था, मैं जिसको मैंने इसमें हल कराया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।